ईद के पेश नज़र जहां आज सुबह से ही बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा रश देखने को मिला था, वहीं बीहमा, गांदरबल, तहसील कंगर, दुरसुमा और दीगर बाज़ारों में आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ नज़र आई। ख्याल रहे कि लोग तरह तरह की चीज़ें ख़रीदने में मसरूफ़ थे। वहीं गोश्त, मेवा, सब्ज़ी और रोटियों के अलावा दीगर मसबूज़ात भी ख़रीदने में मसरूफ़ नज़र आए और ज़्यादातर भीड़ उन्हीं जगह पर पाई गई जहां सस्ते दामों के तहत सामान फ़रोख्त किए जाते थे। ख्याल रहे जम्मू कश्मीर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल की जानिब से हर तरह के इंतज़ामात मुकम्मल किए जा चुके थे और ट्रैफिक पर ज़्यादा जो नज़र रखी जा रही है। इस खबर को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं ज़रगर मोबाइल केयर दुरसुमा गांदरबल, जिनके यहाँ हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान दस्तियाब हैं। अवामुल नास को दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक पेश करते हैं। 5 स्टार बेकरी मेन मार्केट कंगन, जिनकी तरफ से अहले इस्लाम को ईद मुबारक पेश किया जाता है। आला क्वालिटी, ताज़ा और मयारी बेकरी इनके यहाँ दस्तियाब है। 5 स्टार बेकरी कंगन, आयशा बेकरी, खान मोहल्ला, अरहमा, गांदरबल, इनकी तरफ से भी अहले इस्लाम को ईद मुबारक पेश किया जाता है। फातिमातुल ज़हरा दारुल उलूम वसन गांदरबल, इनकी जानिब से भी अहले इस्लाम को ईद मुबारक पेश किया जाता है। बापार मंडल कंगन की तरफ से अहले इस्लाम को दिल की उम्मीद गहराइयों के साथ ईद मुबारक पेश किया जाता है। द कश्मीर रिव्यू के एडिटर इन चीफ इरशाद रिजवान और निगरां शाहिद आफरीदी खान की तरफ से भी अहले इस्लाम को दिल की उम्मीद गहराइयों के साथ ईद मुबारक पेश किया जाता है। अरे सारी उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक और ईद सादगी से मनाए। और मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, दाएं बाएं देखे अपने रिश्तेदारों, हमसायों, अगर किसी को कुछ चीज़ है, कोई दूसरे को भी है, उनको भी देखे। जो दरस देता है ये महीना हमें देता है भाई बंदी का, परहेजगारी का, भाईचारे का, तो उस पर पूरा अमल होना चाहिए बराबर साल के लिए। और माँ बापों से मेरी अपील है कि ईद के बाद जो वो अपने बच्चों को थोड़ा ख्याल रखे। आज स्कूटी लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, आराम से चलाए। ज़िंदगी एक अनमोल चीज़ है, अपनी ज़िंदगी भी कदर करे और अपने माँ बाप का सहारा बने बुढ़ापे में। तो मेरी गुजारिश है कि ये सादगी से मनाई जाए। और एक दफ़ा फिर आपकी वसातत से मैं पूरे उम्मत मुस्लिमा को मुबारक पेश करना चाहता हूँ। फाइनेंशियल क्रंच है अभी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये भी ठीक हो जाएगा। अभी कुछ ही टाइम हो गया गवर्नमेंट को बनते हुए, इंशाल्लाह ताला सारा ठीक हो जाए। थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने में इसको टाइम लगता है। इंशाल्लाह 6 महीने के बाद ग्राउंड आप थोड़ा चेंज भी देखेंगे, सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। इससे पहले सिर्फ हमारे को जो कुरान दर्ज देता है, भाईचारे का दर्ज देता है, इसमें हम मिलजुल के रहे और ईद सादगी से मनाए। बात यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आइडियल ऑफ लाइफ है। वो हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हमारे लिए उसमें हसना बनाया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हिजरत फरमाई तो हिजरत के बाद आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि मदीने में कुछ लोग खुशी मना रहे और उस खुशी में उन्होंने ऐसे लहो लाइब और ऐसी चीज़ें जो बेहुदा रस्में थी उनको अपना रखा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सहाबा से सवाल किया कि ये क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि ज़माने जाहिलियत में हम इस तरह करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि कौमिन ईदुन व हाज़ा ईदुना, हमारे अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक कौम के लिए खुशी रखी है, तो हमारे लिए यही खुशी है। तो भी फरमाया अल ईद ईदान, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 2 ईदें दी है, 2 खुशी, एक ईद उल बकरा, ईद उल फितर और ईद उल बकरा। अभी जो है आज वो ईद उल फितर है। अल्लाह तबारक व तआला ने 1 महीने का हमें हुक्म दिया था रोज़ा रखने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए हमने ये रोज़े रखे। अल्लाह ताला से मुकम्मल उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे इन रोज़ों को कबूलियत से नवाजे। दूसरी बात यह है कि ईद के मौके पर जहाँ हम अपने खुशी का ख्याल रखना है, वहीं साथ साथ में हमें अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, हम अपने हमसायों में, अपने माशरे में देखना है कि कहीं ऐसे लोग तो नहीं रह रहे कि हम अपने घरों में खुशी मना रहे हैं लेकिन उनके घरों में गमी है, उनके घरों में मातम है। वजह यह होगी कि जब उनके बच्चों को वो लिबास नहीं पहना सकेंगे जो एक अमीर आदमी ने अपने बच्चों को लिबास पहना रखा है, या अपने घर में वो ऐसा पकवान नहीं पका सके जो एक अमीर आदमी ने अपने घर में पकाया हो। तो इस वजह से अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने माशरे में और अपने समाज में देख लेना है ऐसे लोगों को जो सदक़े फ़ितर के मुस्तहिक है या ज़कात के मुस्तहिक है, उन तक ये ज़कात या सदक़तुल फ़ितर पहुँचाना ज़रूरी है। ये सिर्फ इनके लिए, हमें माशरे एतबार से नहीं,
بلکہ اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں جگہ دی، اس حدیث مبارک کو ابن ماجہ نے بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر واجب قرار دے دیا، لازم قرار دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے، تاکہ اس کے روزوں میں اگر کوئی کمی بیشی، کیونکہ انسان بشر ہے، کبھی غلطی ہو جاتی ہے روزوں میں، جو چیز جس چیز کا ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ یہ نہیں کرنا، وہ ہو گیا ایسا کام، تو اب غلطی ہوگی تو اس غلطی کی تلافی ہو جائے گی، وہ صرف ہو جائے گی اسی صدقہ فطر سے۔ تو یہ ایسا بھی کہا گیا کہ یہ روزے ایسے لٹکے رہتے ہیں جب تک صدقہ فطر ادا نہ کریں ہم، کیونکہ اگر روزوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ صدقہ فطر سے ادا ہو جاتا ہے۔ دوسری جو اہم بات اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ فرمایا وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر کو مساکین اور غریبوں کا کھانا بنایا، یعنی ان کی عیدی بنائی ہے۔ تو ہمارے لیے لازم ہے اس چیز کو پکڑنا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسی تک عید کی نماز سے پہلے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دو، تاکہ وہ اپنے گھر کے لیے کھانے کا انتظام کر لے، وہ اپنے بچوں کے لیے لباس کا انتظام کر لے، تاکہ معاشرے میں جس طرح امیر آدمی یا جس طرح صاحب ثروت آدمی، مالدار آدمی عید کی خوشی منائے، اس کی اولاد، اس کے بچے عید کی خوشی منائے، اس طرح ہمارے معاشرے میں جو غریب ہیں، نادار لوگ ہیں، ان کے بچے بھی عید کی خوشی منائے۔ اس لیے اس بات کا خیال ہم رکھیں، جہاں ہمیں اپنی خوشی کا خیال ہو وہاں اپنے اڑوس پڑوس کے رشتہ داروں، ہمسایہ پڑوسیوں، اپنے معاشرے میں، سماج میں جو لوگ پیچھے ہے، جو غریب ہے، نادار ہے، ان کا خیال رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔